नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं इलाज की मांग में कफन सत्याग्रह। उत्तर प्रदेश के धार्मिक और पौराणिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण जनपद चित्रकूट में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर युवाओं का गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। बेहतर इलाज और मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर युवाओं ने कफन ओढ़कर आंदोलन शुरू कर दिया है और चेतावनी दी है कि मांग पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आकांक्षी जनपद चित्रकूट का जिला अस्पताल आज खुद आईसीयू में है। हालात ऐसे हैं कि जिला अस्पताल इलाज का केंद्र नहीं बल्कि सिर्फ एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी के चलते गंभीर मरीजों को प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों की ओर भेज दिया जाता है। इन्हीं बदहाल हालातों के खिलाफ युवाओं ने मुख्यालय स्थित शहीद स्मारक पर कफन सत्याग्रह शुरू किया है। समाजसेवी भूपेंद्र सिंह पटेल, विनोद केशरवानी समेत दर्जनों युवाओं का कहना है कि जब तक चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास नहीं होगा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं होगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। युवाओं का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने से आए दिन लोगों की जान जा रही है। आक्रोशित युवाओं ने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि इलाज के लिए बाहर जाना गरीब और ग्रामीण मरीजों के लिए किसी सजा से कम नहीं है। मरीजों को समय और धन की बर्बादी झेलनी पड़ती है और समय से इलाज न मिलने के कारण लोग मौत का शिकार भी हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और सरकार चित्रकूट की इस पीड़ा को सुनेगी या यूं ही मरीज इलाज के लिए दर दर भटकेंगे। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। चित्रकूट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुधार व चित्रकूट को एक बेहतर सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर हम सब लोग यहाँ कफन सत्याग्रह आमरण। आपने कुछ दिन पहले देखा कि हम लोगों ने डीएम साहब को चित्रकूट के बदहाल स्वास्थ्य सेवा के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन ज्ञापन देने से कोई काम नहीं चलता है। ज्ञापन देना सिर्फ रद्दी के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, लेकिन अब ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। अब धरातल में हम लोग, हमारे भूपेंद्र भाई बिना खाए पिए 24 से 48 घंटे हो गए, अब भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। क्या अब हम लोग चित्रकूट की जनता नहीं है? अब चित्रकूट की जनता के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे हैं, बदहाल स्वास्थ्य सेवा है जो उसके लिए मांग कर रहे हैं। अगर मांग हमारी जायज ना हो तो बताइए आप पूरी चित्रकूट की जनता। आज हम लोग, हमारे परिजन यहाँ पर हार्ट अटैक से मर रहे हैं, वहाँ पर बाहर ले जाते हैं, रिफर सेंटर बना के रख दिया गया है, ट्रामा सेंटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कार्डियो को कोई डॉक्टर नहीं है। बताइए, चित्रकूट जिले में 10 लाख की आबादी है, 30 साल हो गए जिला बने, तो हम लोग क्या यहाँ मरने के लिए बैठे? मरने से अच्छा है तो हम लोग ने पहले से कफन ओढ़ लिया है, या तो शासन प्रशासन हमें कफन में ले जाके जिंदा जला दे, हम उसके लिए तैयार हैं। व्यवस्था को बेहतर बताया जाता है। मुख्यमंत्री भी समय समय पर इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य महकमे को, अधिकारियों को लगातार चेतावनी देते रहते हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार जिले दर जिले भ्रमण करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं, उनकी जमीनी हालात क्या है, यह चित्रकूट और बुंदेलखंड की तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ बुंदेलखंड तक सीमित नहीं है, प्रदेश में तमाम जिलों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि इलाज की मांग में कफन सत्याग्रह लोगों ने शुरू किया है। इलाज के अभाव में अब सांसें अटकी हुई हैं, इसलिए युवाओं ने अब कफन ओढ़कर यह अनोखा प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री को खून से खत लिखकर मेडिकल कॉलेज की मांग की है और जिला अस्पताल जवाब मांगा है कि आखिर ये जिला अस्पताल इलाज का केंद्र है या सिर्फ रेफर सेंटर। जिंदा रहते अब सुनवाई नहीं हुई, इसलिए अब कफन ओढ़कर हक मांग रहा है चित्रकूट, हक मांग रहा है बुंदेलखंड और हक मांग रहे हैं चित्रकूट के ये युवा कि कम से कम उनको स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं दी जाएं।
मेडिकल कॉलेज की मांग पर अड़े बुंदेलखंड के युवा अब सत्याग्रह, अनोखा सत्याग्रह, कफन ओढ़कर ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की घोषणा की है और शायद इन युवाओं को मजबूर होकर यह कदम उठाना पड़ा है कि अगर डीएम के पास ये लोग जाते हैं, ये युवा जाते हैं, वहां के स्थानीय लोग जाते हैं, मांग करते हैं कि कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएं, लेकिन वहां से भी उनको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। मजबूर होकर अब कफन ओढ़कर इस सत्याग्रह के लिए लोग मजबूर हुए हैं। तो जिंदा रहते सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कफन ओढ़कर अब सत्याग्रह युवा करते नजर आ रहे हैं। और इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। विवेक श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश खरे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज सिंह यादव पूर्व जिलाध्यक्ष सपा चित्रकूट से चंद्र प्रकाश खरे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज हनुमंत द्विवेदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, चित्रकूट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव आईएमए की सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रतन पटेल चित्रकूट से संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए चंद्र प्रकाश खरे जी का रुख करेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। चंद्र प्रकाश जी, बुंदेलखंड और चित्रकूट के ऐसे हालात आखिर क्यों हो गए हैं? स्वास्थ्य मंत्री की तमाम लगातार उनके दौरे, लगातार उनके दावे यहां धराशायी होते नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ चित्रकूट की तस्वीर नहीं है, ये बुंदेलखंड के तमाम जिलों की तस्वीरें हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तस्वीरें हैं। आखिर ये तस्वीरें बदलती क्यों नहीं, सुधरती क्यों नहीं? आखिर इन युवाओं को, आखिर इन लोगों को कफन ओढ़कर सत्याग्रह क्यों करना पड़ रहा है? कफन ओढ़कर सत्याग्रह के लिए लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं? मुख्यमंत्री को खून से खत लिखने को क्यों मजबूर हो रहे हैं? जी बिल्कुल सही। जिन युवाओं ने ये आंदोलन चलाया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, इसलिए कि मांग हम जब तक करेंगे नहीं तो चीजें मिलती नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्र में माननीय मोदी जी हैं, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, डॉक्टर होते नहीं थे, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी, एम्स की संख्या तो आप जानते हैं कितनी थी, सिर्फ एक थी। उन एम्स की संख्या बढ़ाई गई, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई, और जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या अब बढ़ी है तब डॉक्टरों का होना सुनिश्चित हुआ है। करबी के अस्पताल में जब हम लोग जाते थे तो गिनती से 2-4 डॉक्टर हुआ करते थे, आज वहां 15-20 डॉक्टर मिलते हैं। आज डॉक्टरों के अलावा वहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक्सरे मशीन वहां पर है, अल्ट्रासाउंड वहां पर है, सीटी स्कैन यहां पर होता है, सारी सुविधा अस्पताल के अंदर आज मौजूद है। प्रतिदिन अस्पताल में जाने वालों की संख्या आज 4000-5000 हो गई है, जहां 100-200 लोग मरीज भी नहीं अस्पताल में जाते थे। आज इस प्रकार की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पतालों पर बढ़ी है और निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर बन रहा है, मेडिकल कॉलेज भी हमारे यहाँ स्वीकृत है, लेकिन पीपी मॉडल पर स्वीकृत हुआ था। अभी कोई उस तरह का व्यक्ति मिला नहीं जिसने मेडिकल कॉलेज बनाने का जिम्मा लिया हो, लेकिन सरकार उस पर विचार करके पुनः सरकारी तौर पर भी मेडिकल कॉलेज बनवाने की योजना पर विचार कर रही है और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज अपने जिले को भी मिलने वाला है। बांदा में मेडिकल कॉलेज चालू है, तो हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें इजाफा हुआ है और पूरे प्रदेश में इजाफा हुआ है, पूरे देश में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड बना करके उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी जो आयुष्मान कार्ड और भारत सरकार से प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो बन रहे हैं, उसके तहत स्वास्थ्य की सुविधा भी लोगों को मुफ्त में निःशुल्क मिल रही है। 5 लाख तक का इलाज लोगों को मिल रहा है। तो स्वास्थ्य की दिशा में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, उतना आज तक कभी इसके पहले हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है। और युवाओं ने उत्साहित होकर के जो मांग रखी है, उन्होंने जो कहा, निश्चित तौर पर उस मांग को पूरा होना चाहिए, उस मांग के हम सब समर्थन में है। लेकिन युवाओं से मेरा एक आग्रह है, जिन लोगों ने इस प्रकार का यह प्रण लिया है वो सब अपने इस प्रण को समाप्त करें और निश्चित तौर पर उनकी मांग पूरी होगी, इसका हम सब उनको दिलासा देते हैं, वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उनकी मांग के अनुरूप चित्रकूट में अच्छा मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी मिलेगा और मेडिकल कॉलेज मिलेगा। चंद्र प्रकाश खरे जी, दिलासा से क्या व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है? दिलासा से क्या उसका इलाज संभव है?
अगर सब कुछ आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, काम तो निश्चित रूप से हो रहा है। नए नए मेडिकल कॉलेज जनपदों में खुल रहे हैं, मशीनें, इक्विपमेंट जो अस्पतालों में हो रही हैं, लेकिन चित्रकूट में आखिर ये सुविधाएं क्यों नहीं है? आखिर चित्रकूट के युवाओं को कफन ओढ़कर आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? अगर सारी चीजें ठीक हैं, एक्सरे मशीन है, सारी जांच के मशीनें हैं, सारे सब कुछ है, फिर रेफर सेंटर क्यों बने हुए हैं? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ के लिए मरीज क्यों रेफर किए जा रहे हैं? ट्रामा सेंटर यहाँ नहीं था, ट्रामा सेंटर बन रहा है, उसका निर्माण लगभग पूरा होने की स्थिति पर है जी। और जैसे ही ट्रामा सेंटर चालू हो जाएगा तो जो रिफर सेंटर जिसकी बात हम सब करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। और निश्चित तौर पर पहले मरीज जितना रिफर होते थे, आज उससे कम मरीज रिफर हो रहे हैं। काफी चीजों का इलाज यहाँ पर चित्रकूट में हो रहा है। यहाँ चित्रकूट में सारे मतलब सुविधाएं में महिला चिकित्सालय भी चालू हो गया है, उसमें महिलाओं के सारे इलाज, महिलाओं का सारा काम उस पे हो रहा है। और जो अभी गंभीर बीमारियां हैं जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, वही बाहर के लिए जो रिफर होते हैं, और जिनकी अभी सुविधा यहाँ पर नहीं उपलब्ध है तो उनको बाहर रिफर ही करना पड़ेगा। वो तो हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। मेडिकल कॉलेज भी हो जाएगा, तब भी अगर जब कोई उस तरह के मरीज आता है तो उसको भी आगे एम्स में रिफर करते हैं, उसको पीजीआई में रिफर करते हैं। अभी प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से भी लोग मरीज रिफर होते हैं, कोई पीजीआई के लिए रिफर होता है, कोई एम्स के लिए रिफर होता है। तो रिफर सेंटर ही कह देना ये बिल्कुल गलत बात है कि चित्रकूट केवल रिफर सेंटर है, ऐसा नहीं है। चित्रकूट में मरीजों सामान्य इलाज के लिए मेरा ठीक है, ये बात तो सच है कि रेफर तो हर बड़े से बड़े हॉस्पिटल से रेफर होता है। वो मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है, व्यवस्थाओं पे डिपेंड करता है। लेकिन सामान्य मरीज, सामान्य इलाज के लिए अगर रेफर किया जाता है तो निश्चित रूप से ये सवाल नहीं होता। ये तो गलत है कहना कि सामान्य इलाज के लिए रिफर होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जितनी सीएससी पीएससी है सब जगह इलाज होता है। ठीक है चंद्रप्रकाश जी आपको रोकेंगे। हमारे साथ अन्य मेहमान अनुज सिंह यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, मुख्यमंत्री, अभी आपने सुना, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश फार्मा सेक्टर में बड़ा मार्केट है और फार्मा सेक्टर में बड़ी मैन पावर है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है, उप मुख्यमंत्री भी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री भी लगातार और प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाई देती है। चित्रकूट के लोग अभी डीएम के पास कुछ दिन पहले ही ज्ञापन लेके पहुंचे कि अस्पतालों में रेफर सेंटर अस्पतालों को ना बनाया जाए, कम से कम जो समुचित इलाज, जो साधारण इलाज है वो मिलना चाहिए। जैसे ही मरीज पहुंचा रेफर कर दिया। इस तरीके की व्यवस्थाएं अगर रहेंगी तो इतना भारी भरकम बजट, इतनी व्यवस्थाओं का क्या मतलब है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इसने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा कराई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जहां तक रही स्वास्थ्य की बात, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज तक कोई ऐसा जिला नहीं जहां मेडिकल कॉलेज इनके बन के तैयार हो गए हों। अब ये अभी हमारे मित्र पंकज चंद्र प्रकाश खरे जी बता रहे थे कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ 9 साल में दर्जनों मौतें हो गई इलाज के अभाव में। छोटे छोटी सी बीमारियों के लिए भी डॉक्टर सीधे सतना रिफर करता है या तो इलाहाबाद रिफर करता है। जांच के नाम पर जाओ, अगर डॉक्टरों से ज्यादा किसी से फोन करा के जाओ, सिफारिश कराओ किसी राजनीतिक व्यक्ति से, तो डॉक्टर उसको रिफर कर देते हैं छोटी से छोटी बीमारी को लेकर। तो ये केवल और केवल स्वास्थ्य के मामले में हमारा जिला बहुत पिछड़ा है। और यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल कॉलेज जो सरकार ने घोषणा किया है, उस मेडिकल कॉलेज 9 साल हो गए, आखिर जब इनकी विदाई का समय आया तभी मेडिकल कॉलेज की फिर ये रट लगाए, जबकि 9 साल में अभी तक इन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, जबकि बन जाना चाहिए। तो चित्रकूट चूंकि आकांक्षी जिला है, हमारा बहुत पिछड़ा जिला है, यहाँ स्वास्थ्य के मामले में जो पुरानी सरकारों ने किया है, जो अस्पताल बनाए, उन्हीं अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनका कोई सीएससी पीएससी बता दे, एक हालांकि 200 बेड का खो में अस्पताल बना, लेकिन वो भी एकदम सरकार ने पूरा दान बना दिया उसको। ठीक है अनुज जी, ना तो डॉक्टर है ना टाइम से इलाज हो रहा है। ठीक है अनुज जी, हमारे साथ डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव जी, जमीनी हकीकत, वैसे तो अब स्वास्थ्य महकमा और उप मुख्यमंत्री लगातार तमाम जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, कुछ जिलों में बने भी हैं, कुछ जिलों में बन भी रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा जाता है मेडिकल कॉलेज बन गए, डॉक्टर नहीं है, दवाओं की व्यवस्थाएं नहीं है, मशीनें नहीं है, और जहां पहले से अस्पताल है, सारी व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, वहां पर मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलता है। चित्रकूट उन्हीं में से है। पहले से जो जिला अस्पताल है वहां पर लोग परेशान हैं, लोग कफन सत्याग्रह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी मरीज पहुंचता है
तो उनको तुरंत रेफर कर दिया जाता है। इतनी सारी व्यवस्थाओं का दावा, उसके बावजूद भी जमीनी हकीकत ऐसी क्यों है? देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि भूख हड़ताल करने से या कफन और आंदोलन करने से मेडिकल कॉलेज एक दिन में तो खुल नहीं जाएगा। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक तो सबसे पहले हमें सुपर स्पेशलिटी के बहुत सारे डॉक्टर्स या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें सबसे पहले तो इस पे फोकस करना चाहिए। अभी जैसे एक राजनीतिक सर ने बताया कि वहां पे एक 200 बेड का हॉस्पिटल है, राइट? तो उसे हमें सबसे पहले उस पे फोकस करना चाहिए कि वहां पे हमारे स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट जा करके वर्क कर सके, नंबर 1। पर वो करेंगे कैसे वर्क? एक तो उनकी सबसे ज्यादा वहां पे उनको सुविधाएं होनी चाहिए ना। वो अगर वो मान लीजिए बहुत पिछड़ा जिला है, तो बहुत पिछड़े जिले में एक पढ़ा लिखा हुआ डॉक्टर जाकर के वर्क करने में, या वो स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट वर्क करने में थोड़ा सा अपने आप को उसको परेशानियां होती हैं, उसे अपनी भी उसकी कुछ परेशानियां होती है। इसलिए वो वहां पे जाकर कंफर्टेबल फील हो, इसके लिए वो उस जगह को थोड़ा सा उनके हिसाब से आसपास के एरिया को या वहाँ स्कूल रहने वगैरह की व्यवस्थाओं को भी करने की जरूरत है। डॉक्टर जाके वहाँ वर्क करने लगे पर उसके साथ उसकी फैमिली ना जाए तो वो पूरा टाइम वहां नहीं दे पाता है। तो इसलिए पहले तो हमें अपनी पूरी हर समाज के हर स्तर को भी ठीक करने की जरूरत होती है किसी भी जगह पे, कि जिससे डॉक्टर वहां जाके कंफर्टेबली वर्क कर सके, नंबर 1। नंबर दूसरा ये चीज है कि जब हम वहां पे वर्क करने लग जाए स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तब जाके हम मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। अब एक आया पीपीपी मॉडल पे होना चाहिए, एक आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए। इन सब के लिए फैसिलिटी तो सबसे पहले ये है ना कि हमारे पास जनता तो है पर डॉक्टर वहां नहीं पहुंच पा रहे। और अगर हमने मेडिकल कॉलेज खोल भी दिया तो उनको पढ़ाएगा कौन? पढ़ाने के लिए भी अगेन हमें डॉक्टर्स की जरूरत है। अगर डॉक्टर ही वहां नहीं पहुंच के कंफर्टेबल है तो आप कैसे? अभी भी आपको बता दूं, पढ़ाने वाले डॉक्टर्स बहुत कम हैं, या आपके स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर। वैसे तो पहली बार जब ये सरकार इस बारे में सोच रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत है। डॉक्टर श्वेता जी, बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से, डॉक्टर श्वेता जी, बुनियादी ढांचा निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन साधारण लोगों को इन बुनियादी ढांचा से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता। उनको लगता है कि उनको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, ठीक है। उनको लगता है रेफर इसलिए शायद होता है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेज की वो मांग कर रहे हैं। अगर इन्हीं अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल जाए, सीरियस मरीजों को रेफर किया जाए, तो शायद उनको इतना असंतोष ना हो। नहीं, जैसे एक भाई साहब ने ये बताया कि वहाँ पे नॉर्मली तो सारी चीजों का इलाज होता है, लेकिन जो लोग अप्रोच लगा के पहुंचते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक दूसरी चीज है ना कि आप अप्रोच लगा के क्यों पहुंचते हैं? डॉक्टर वहाँ सबका इलाज तो कर ही रहा है ना जी, आपका भी इलाज करेगा। आप भी जाए सामान्य तरीके से अपना इलाज करवाएं, अप्रोच लगा के कॉल करा के समझिए, मेरे लिए डॉक्टर के लिए हर मरीज बराबर होता है, वो चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी जाति का हो। हमारा मेन फोकस होता है हम बीमारी को ट्रीट करें। अगर आप अपने आप को वीआईपी या सुपर वीआईपी बना करके जा करके करवाना चाहेंगे, वो भी डरेगा। ठीक है डॉक्टर श्वेता, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अनुज हनुमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन परिस्थितियों से उनको दो चार होना पड़ता है, इसके लिए वो लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। अनुज हनुमंत जी, क्या लगता है जमीनी हकीकत जो डॉक्टर श्वेता कह रही हैं कि डॉक्टरों पर दबाव बनाया जाता है रेफर के लिए, इसलिए रेफर किया जाता है, बुनियादी ढांचा सरकार लगातार बना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या नजर आती है जमीन पर? फोन अनम्यूट कर लीजिए अनुज जी। जी, जमीनी हकीकत की अगर बात करूं तो बेहद उलट है जमीनी हकीकत। उसका सीधा कारण यह है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको आम लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। अब जैसे अभी आपने कहा कि ये रेफर सेंटर है, बिल्कुल रेफर सेंटर है, और उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि ये किसी एक सरकार की गलती नहीं है। ये पिछले 2 दशक में जो स्थितियां खराब हुई हैं उनके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। चित्रकूट के युवा अब तक इसलिए शांत थे क्योंकि ये डकैत प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ पर 4 दशक तक डकैतों ने साम्राज्य स्थापित कर रखा था। अब डकैत खत्म हुए हैं, सरकारों की बातें सामने आने लगी हैं, तो युवाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया। कभी आपको अनशन दिखेगा, कभी डीएम से वार्ता करते दिखेंगे, कभी कफन के रूप में यहाँ पर युवा दिखेंगे। अभी कल ही मैं खून देकर आया हूँ, खून से पत्र लिख कर आया हूँ। इसलिए नहीं लिखा मैंने खून से पत्र की मैं मुख्यमंत्री जी से नाखुश हूँ। मैंने इसलिए भी नहीं लिखा कि आने वाले समय में ये बात हो कि एक युवा ने पत्र लिख दिया। सिर्फ इसलिए लिखा है कि विकट परिस्थितियों में अगर युवा नहीं जागेगा तो जो हवा है, जो हवा का रुख है, वो बदलेगा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और युवा ही बदलाव लाता है। मैं
मनोज जी, मैं आपको बता रहा हूँ, रिफर सेंटर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि आप किसी भी चिकित्सालय में जाएंगे, चाहे वो सीएचसी हो, जिला चिकित्सालय हो, डॉक्टर आपको देखेगा, लेकिन जिस तरीके से संजीदगी से देखना चाहिए जिला चिकित्सालयों में, वैसा नहीं देखा जाता। तुरंत मरीज को कोडवर्ड में, और उनके बैठे जो दलाल है वो कहते हैं कि आप प्राइवेट में आइए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप जिला चिकित्सालय में इलाज कराने जाते हैं, आपका समुचित इलाज नहीं होता, तो इसके लिए व्यवस्था दोषी है, और व्यवस्था जो सत्ता पे होगी वो दोषी होगी। विपक्ष इसलिए दोषी होगा क्योंकि वो सिर्फ आवाज उठाता है। उसे भी इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है कि प्राइवेट प्रैक्टिस में जो डॉक्टर सरकारी बैठा है वो क्यों अपने यहां बुलाता है। वो रिफर बाहर आप रिफर करते हैं तब जब आप इलाज उसके प्राइवेट में नहीं कराते। प्राइवेट में इलाज कराने के लिए आप राजी हो जाइए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा विषय ये है, ये भगवान राम की कर्मस्थली है, और इस कर्मस्थली में शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक चीजें, प्राथमिक कदम है, वो नहीं उठाए जा रहे। आकांक्षी जिला है मनोज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। के लिए यहाँ पर काम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। ये निश्चित रूप से आकांक्षी जिला है, और इसी आकांक्षी जिला की ये तस्वीरें हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रतन पटेल चित्रकूट से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं रतन पटेल वास्तविक हकीकत जो है वो चंद्र प्रकाश खरे जी को बताएं। जी, आपको बता दें, चित्रकूट बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है, और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं वास्तव में वेंटिलेटर पे हैं। यहाँ पर जो है जितने भी डॉक्टर जिला अस्पताल के, उसमें से 80% डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त हैं, और एनपीए लेने के बावजूद ये डॉक्टर केवल सरकारी अस्पतालों को केवल मरीजों का बुकिंग सेंटर बनाए हुए हैं, और जो केवल मरीजों को, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ तुरंत मरीज वहां पहुंचा, उससे पहले वहां कागज बन जाते हैं कि मरीज जो है इलाहाबाद रिफर कर दिए जाए। और ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर जो है डॉक्टर है पर्याप्त है, संसाधन पर्याप्त है, लेकिन वो काम करना चाहते नहीं है। ये केवल प्राइवेट लूट में लगे हैं केवल पब्लिक को। और यहाँ जो है जो बुनियादी समस्या है, ये सबसे ज्यादा जो इलाज जिला अस्पताल में करना चाहिए डॉक्टरों को, जो टाइम है 8 से 2 बजे जो टाइम है उनका अस्पताल में बैठने का, वो कभी समय से पहुंचते नहीं। इसके बाद वो केवल जो है अस्पताल में जो आप मरीज आते हैं उनको केवल प्राइवेट ठिकानों पर रिफर करते हैं कि वहां जाओ, वहां सारा इलाज होगा, यहाँ दवाएं अच्छी नहीं है, वहाँ सारी संसाधन उपलब्ध है, और जो मरीज को डिलीवरी में जो निःशुल्क होने चाहिए वहां जाके 50-50 हजार रुपया खर्चा करना पड़ता है मरीज को। बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्य की विषय है। बिल्कुल चंद्र प्रकाश खरे जी, चंद्र प्रकाश खरे जी, वास्तविक हकीकत ये है, वास्तविक हकीकत ये है, आप कहीं किसी हद तक आप ठीक कह रहे थे कि सरकार जो व्यवस्था कर भी रही है, लेकिन कहीं व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ व्यवस्थाएं हैं भी, तो वहां पर मौजूद डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में सेटिंग है, या उनको वो काम करने की जहमत नहीं उठाना चाह रहे हैं इसलिए रेफर कर दे रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा और अनुज हनुमंत जी ने कहा, जिन्होंने खुद खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, तो जो मेरे साथी युवा साथी आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे डॉक्टर जो भी उनके संज्ञान में हैं और वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अस्पताल में प्रैक्टिस नहीं करते, वहां नहीं देखते हैं, तो उनके घर पर ये अनशन होना चाहिए, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए। इस दिशा में हम उनके साथ हैं। अगर कहीं जरूरत पड़ती है लोग बताएंगे, जाकर के छापा डालने का काम और बात करेंगे, हम सरकार को भी अवगत कराएंगे। चंद्र प्रकाश जी, दस्यु पीड़ित, ये जो अभी अनुज जी कह रहे थे कि ये जो जनपद है सालों से दस्यु सरगना से पीड़ित रहा। अब अगर हर डॉक्टर के यहाँ ये युवा ही प्रदर्शन करेंगे तो सरकार का निगरानी तंत्र, सरकार में ऊंचे बैठे अधिकारी, ये सब क्या करेंगे? आप जैसे अनुज यादव जैसे जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? अनुज यादव जैसे, आप जैसे जनप्रतिनिधि क्या करेंगे भाई? फिर कई बार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनके सरकार का काम है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें पता नहीं चल पाती हैं और सरकार तक वो सही बातें पहुंच नहीं पाती। इसी प्रकार जैसे मेडिकल कॉलेज की मांग इन्होंने किया और आज चर्चा हो रही है आपके चैनल पर, इस सम्मानित चैनल पर, तो इसी प्रकार से जब युवा डॉक्टरों के यहाँ जाकर के बात करेंगे, जानकारी पर आएगा, उस पर कार्रवाई होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यही था केवल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है, हालांकि मैं चाह रहा था कुछ और सवाल करना, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सवाल अभी वही है कि आखिर बुंदेलखंड को, आखिर चित्रकूट के इन युवाओं की आवाज सही मंच तक कैसे पहुंचेगी? के न्यूज अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है, जिम्मेदारों तक आवाज पहुंचा रहा है। जिम्मेदारों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और तमाम प्रयास अगर सरकार कर रही है तो जो सेवा में डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, और अगर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी तो इन युवाओं को, इन लोगों को खून से मुख्यमंत्री को पत्र नहीं लिखना पड़ेगा और कफन आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इस खास चर्चा में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।